त्रिवेणी के संगम पर कला संस्कृति का महाकुंभ सजेगा। 4 जगहों पर सजे 24 मंचों पर 5250 कलाकार अपनी अपनी कला की प्रस्तुतियां देंगे। आज से गंगा पंडाल में काशी के ऋत्विक सान्याल के शास्त्रीय गायन से महोत्सव प्रारंभ होगा। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के चौथे दिन भक्तों ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में 6 करोड़ से अधिक लोग अब तक हिस्सेदारी कर चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया। गंगा पंडाल में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन के सुरों की गंगा में श्रोता आनंद की डुबकी लगाएंगे। तो यमुना पंडाल में काशी के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी मंगलाचरण से ईश्वर के चरणों में श्रद्धा निवेदित करेंगे। पहले दिन सरस्वती पंडाल पर नौटंकी विधा से भी श्रद्धालु परिचित होंगे। पद्मश्री रामदयाल शर्मा 30 सदस्यीय टीम के साथ कृष्ण सुदामा की मित्रता को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रख्यात गायक कैलाश खेर ने कहा कि महाकुंभ संगम की चर्चा हर जगह हो रही है। यह महोत्सव ऐतिहासिक है। 144 साल बाद जो संयोग बना है वह बहुत अद्भुत है। भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां जीवन जीने की कला पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। भारत एकमात्र सभ्यता है जहां मानवता और प्रकृति को मानवीय मूल्यों के साथ पोषित करते हैं और हम प्रकृति की देखभाल करते हैं। साधकों को तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है, जिन्हें प्रोडिजी भी कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूं कि अब पहले राजनीति में बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, पहले भी आई हैं ऐसी क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जिस तरह से अब हो रहा है, जहां पर संस्कृति भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहरों को भी, हमारे भारत की परंपराओं को भी, हमारे भारत के विकास को भी, विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप करना भी अब जैसे कर रहे हैं अब सत्ताधारी लोग, पहले भी करते थे, लेकिन अब के जो कर रहे हैं वो तैयार होकर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी है। अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन को मेरे ईश्वर ने चुना है, उनको चुना ही इसलिए है कि जैसे ही कॉल आए मेरे दाता की, जैसे ही परमात्मा अचानक आपको जिम्मा सौंपे, ये उत्तरदायित्व अब आया, अब आपको कुंभ के लिए गाना है, अब आपको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है उसके लिए गाना है, अब आपको फला प्रयोजन के लिए गाना है। बस आप अपने व्यस्ततम जो आपका जीवनचर्या है उसमें भी अचानक बस मुड़ जाते हैं और एक रत्न आपसे परमात्मा यहाँ उगलवा लेते हैं। एक और रत्न अब उगलवा लिया गया है महाकुंभ संगम नाम से, जिसकी चारों ओर चर्चा भी चल रही है और चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। और क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, आज की संतति के लिए फर्स्ट एंड लास्ट उत्सव है। 144 वर्ष के बाद जो प्लैनेटरी पोजीशंस हुई हैं, जो जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उस ग्रहों की स्थिति से जो ऊर्जा का संवर्धन और पोषण हो रहा है, ये इस वाले महाकुंभ को जो भी दर्शन लेगा, जो भी इस महाकुंभ का साक्षी दृष्टा बनेगा, वो ये वाला लक्ष्य उसके लिए प्रथम और अंतिम ये होगा, क्योंकि 144 वर्ष का तो कोई जीता नहीं भौतिक संसार। नमस्कार, मैं हूं शंकर महादेवन। इस महाकुंभ में आपको आर्ट, कल्चर, हेरिटेज का दृश्य मिलेगा और भारत की जो संस्कृति है उसका एक झलक मिलेगा। यहाँ पर आप लोग सब आइए और महाकुंभ में भाग लीजिए। मैं भी महाकुंभ में परफॉर्म करने जा रहा हूँ और इसका एक लाइफ टाइम में एक ही बार ये एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप लोग भी आइए, महाकुंभ में आके आशीर्वाद लीजिए और इसको अपने जीवन का एक मेमोरी बना लीजिए।
सी यू एट प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं शक्ति।